पार्ट 4 में मैंने आपको बताया 1937 के बाद इसका जो आरबीआई है ना, इसका मुख्यालय बम्बई कर दिया गया। 1937 के पहले कहाँ था बच्चों? कलकत्ता। ठीक है ना। अब आप बात कर लेते हैं आरबीआई का विश्व कार्यालय कहाँ है बच्चों? आरबीआई का विश्व कार्यालय की बात करें तो वो है आपके लंदन, बोले तो यूके। ठीक है ना। विश्व, अब बच्चों नोट डाउन करते जाएं, मैं आपको बताता हूँ विश्व आरबीआई का कार्यालय कहाँ आएगा, तो वो आएगा आपका लंदन में आएगा। ठीक है। 1937 से पहले आरबीआई का कार्यालय कलकत्ता था, फिर उसके बाद मुंबई कर दिया गया। ठीक है ना बच्चों। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है ना। अब आरबीआई के 4 अन्य कार्यालय हैं, वो है दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बम्बई। ठीक है ना बच्चों। तो आप नोट डाउन करते जाएं। आरबीआई है ना, जो उसका पहला गवर्नर कौन था? वो था ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है। ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बच्चों? ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है ना बच्चों। तो भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। वो थे 1943 से 1949 से। ये भारतीय मुल्क के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे आरबीआई के 1943 से 1949 के। ठीक है बच्चों। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, इसकी बात कर लें तो ये है शक्तिकांत दास। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सबसे लंबा कार्यकाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसका रहा गवर्नर के तौर पर? तो वो है बेनेगल राव। उनका कार्यकाल था 8 वर्ष। बेनेगल राव 8 वर्ष। ठीक है ना। इसकी बात कर लें तो ठीक है ना बच्चों, ये आप नोट डाउन करते जाएं। और आरबीआई के जो और वर्क हैं वो अभी अगर बोलें तो उप शाखा के रूप में, ठीक है ना, या प्रतिनिधि के रूप में वो एसबीआई करता है। ठीक है। आरबीआई के अधिकतर कार्य कौन संभालता है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई संभालता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है ना बच्चों। तो रिजर्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? आपसे पूछा जाए आरबीआई कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, तो वो करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। आरबीआई कौन सी रिपोर्ट करता है? तो ये आपकी रिपोर्ट है। ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों ये आप नोट डाउन करते जाएं। और आज की बात जो मैं बताता हूँ, आज जो नया जो कुछ हर दिन अपडेट होता रहता है वो भी मैं आपको समझा दूं। आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है वो बच्चों 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। 20 लाख करोड़। ठीक है ना बच्चों। ठीक है ना। जो जीडीपी का कितना है बच्चों? 10% जीडीपी का है। ठीक है ना बच्चों। 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? 10%। अगर हमारे जो पूरे एक वर्ष का जो बजट बनता है, ठीक है ना, वो कितना होता है बच्चों? लगभग 25 लाख करोड़ का बजट। ठीक है ना। उसी में 20 लाख करोड़ की घोषणा अभी जीडीपी का 10% है। ठीक है ना। जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो बच्चों मैं एक बात और बताना भूल गया आपको, जो आरबीआई का कार्यकाल है, ठीक है ना बच्चों, मैं आपको जो वित्त वर्ष के रूप में वो क्या है? 1 जुलाई से 30 जून, ये भी आप नोट डाउन कर ले जाए। ठीक है। जो एक वित्त वर्ष में जो गणना की जाती है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक, ये भी कर लें। और जो अदर बैंक हैं, अन्य बैंक, उनकी कब से की जाती है? वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है ना। जो वित्त वर्ष जो गणना की जाती है आरबीआई की जाती है 1 जुलाई से 30 जून तक, और अन्य की जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और समझा दूँ। जो 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है, जीडीपी का 10% है, और हमारे देश का लगभग एक साल का बजट 25 लाख बनता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ। कल की क्लास में मैं और समझाऊंगा, क्योंकि और दूसरे सर हमारे जो मनुष्य सर हैं रीजनिंग के, उनका टाइम होने वाला है, इसलिए कल और आगे बात करते हैं जब ये पूरा जो 20 लाख करोड़ का कल मैं पूरा अपडेट आपको बताऊंगा
कि हमारी सरकार द्वारा जो वित्त मंत्री द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है उसके बारे में आपको अपडेटेड करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।